लोग भी बैंगलोर के टॉप कॉलेज में पढ़ना चाहते हो तो आज मैं बताऊंगी बैंगलोर के ऐसे टॉप कॉलेज के बारे में जहाँ पर बच्चे 70 लाख तक पे कर रहे होते हैं। मैनेजमेंट कोटा से जाते हैं 70 लाख तक पे कर और वहाँ पढ़ रहे होते हैं, बाकायदा पढ़ रहे होते हैं। और ऐसे बहुत बच्चे हैं जो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू यहाँ एडमिशन लेते हैं, पढ़ते हैं, पता नहीं क्यों कहाँ से उनके पास इतना पैसा आता है। गरीबों इन सब के बारे में बताऊंगी और वो कॉलेज का नाम है RVCE बैंगलोर। इसके बारे में मैं डिटेल में बताने वाली हूँ। क्या वर्थ इट है 70 लाख तक पे कर पढ़ना क्या, या दूसरा कॉलेज में हम दे सकते हैं? इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या है, स्टूडेंट्स का रियल रिव्यू क्या है, इसके बारे में क्या स्टूडेंट बताते हैं इसके कॉलेज के बारे में, इन सब के बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करना। कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी कॉलेज से रिलेटेड तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करो या फिर मेरा क्वेरी फॉर्म फिल करो। ओवरव्यू की बात करूं तो NAC A+ इसको ग्रेड मिला हुआ है, NBA अप्रूव्ड है, 1963 की इसकी एस्टैब्लिशमेंट है। अगर मैं इसके फुल फॉर्म की बात करूं तो राष्ट्रीय विद्यालय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इसको बोलते हैं। बहुत कठिन नेम है, आई डोंट नो, बहुत टफ नेम है, तो उतना ही अच्छा इसकी पढ़ाई है, तभी ना बच्चे 70 लाख तक पे करते हैं और उस एडमिशन लेते हैं। लोकेशन की बात करूं तो मैसूर अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मैसूर रोड बेंगलोर में ये लोकेटेड है। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करूं तो केंगरी मेट्रो स्टेशन बिल्कुल इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है। उतरते ही आपको सामने ये कॉलेज दिख जाएगा, तो आपको पैसा वैसा दे के ऑटो से नहीं आना पड़ेगा। एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो आप यहाँ से 3 तरीके से एडमिशन ले सकते हो। कैसे? KCET के थ्रू एडमिशन ले सकते हो, कॉमेट के थ्रू एडमिशन ले सकते हो, और तीसरा मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो। KCET के थ्रू कैसे एडमिशन लोगे? ये KCET के थ्रू आप सिर्फ कर्नाटक के बच्चे हो तो ही आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, और कर्नाटक के बच्चे होने के लिए कम से कम आपने 10th तक पढ़ाई की हो कर्नाटक के तो ही आप एलिजिबल हो यहाँ KCET देने के लिए। अगर आपकी KCET में 1000 तक रैंक आ रही होगी तो आपको CSE डिपार्टमेंट इजीली मिल जाएगी। 1,20,000 इसकी फीस रहती है CSE वाले स्टूडेंट्स के लिए, अगर BTech CSE करनी है। दूसरा, आप कॉमेट के थ्रू भी यहाँ पर जा सकते हो। 2500 तक रैंक आ रही होगी अगर आपकी कॉमेट के में, तो आप इसमें एलिजिबल हो जाओगे। अगर इसके फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो 3 लाख पर ईयर कॉमेट के थ्रू स्टूडेंट्स जो जा रहे हैं उनकी फीस रहती है अप्रोक्सीमेट। तीसरा, आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी जा सकते हो। मैनेजमेंट कोटा के लिए आपको फीस बहुत पे करनी पड़ती है, लिटरली 70-80 लाख तक आपको पे करनी पड़ती है मैनेजमेंट कोटा के लिए। बच्चे जाते हैं इस कॉलेज में, कुछ तो खास बात होगी जो जिसके लिए बच्चे जाते हैं, तो बच्चे जाते भी बहुत सारे बच्चे हैं। कम से कम 25% सीट्स रहती हैं मैनेजमेंट कोटा के थ्रू बच्चों के लिए। मैनेजमेंट कोटा की फीस थोड़ी अलग पे करनी पड़ती है। लाइक अगर आप KCET या कॉमेट के थ्रू जा रहे हो तो फीस उनकी वही रहती है। लाइक KCET वालों बच्चों के लिए एक रहती है और कॉमेट के थ्रू बच्चे जो होते हैं उनके लिए एक फीस रहती है। तीसरा, जो मैनेजमेंट कोटा होता है उनके लिए फीस थोड़ा ज़्यादा होती है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा होती है। आपको किडनी बेचनी पड़ जाएगी, किडनी से भी कुछ काम नहीं चलने वाला है, बहुत फीस होती है। मैनेजमेंट कोटा के लिए जो फीस होती है तो आपको फर्स्ट ईयर में पे करनी पड़ेगी 34 लाख पर ईयर। सेकेंड ईयर से आपको 12 लाख पे करना पड़ेगा। टोटल मिला के अप्रॉक्स 60 लाख तक आपको फीस पे करनी पड़ेगी BTech करने के लिए। तो आप ही सोचो क्या वर्थ इट है ये करना मैनेजमेंट? मुझे तो नहीं लगता कि वर्थ इट है। आप इतना पैसा लगा के अगर इससे अच्छा VIT में पढ़ लोगे फर्स्ट कैटेगरी में, तो मेरा सजेशन तो यही है कि मैनेजमेंट कोटा के थ्रू नहीं है वर्थ इट। आप जाओ अच्छे से VIT वगैरह में पढ़ो, बिट्स प्लानी में पढ़ो। बाकी कोई भी डाउट आ रहा है तो व्हाट्सएप है ही नंबर में पूछ सकते हो। सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल अगर आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जा रहे हो उसकी फ़ीस थोड़ा कम पड़ जाती है, 24 लाख रहती है उसकी फ़ीस टोटल 4 साल की इन तीनों ब्रांच के लिए। बाकी ये था एडमिशन प्रोसेस। स्टूडेंट से पता चला स्कॉलरशिप ऐसे कुछ खास रहती नहीं, बट अगर आपकी CGPA मेंटेन रहेगी तो कुछ ना कुछ ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे बहुत सारी ढेर सारी फैकल्टीज़ हैं, सपोर्ट करती हैं बच्चों को। आप सोच रहे होगे कि लैंग्वेज का कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होने वाला है। वहाँ की जो फैकल्टीज़ होती हैं वो ट्रेंड होती हैं। लाइक उन्हें पता होता है कि बच्चे अलग अलग स्टेट से आ रखे हैं, तो उनकी कॉमन लैंग्वेज होगी इंग्लिश, तो वो इंग्लिश में सारा सब कुछ समझाते हैं, इंग्लिश में सब एक्सप्लेन करते हैं। कोई भी डाउट है थोड़ा बहुत मिक्सअप हो जाता है कर्नाटक वाली लैंग्वेज से, बट वो ट्राई करते हैं कि वो सब कुछ इंग्लिश में एक्सप्लेन करें। कोई भी डाउट होता है आप पूछ सकते हो, हेल्पफुल रहती हैं, अच्छी फैकल्टीज़ होती हैं, IIT से पढ़ी हुई फैकल्टीज़ होती है, PhD होल्डर्स होती हैं। अगर मैं इसके बारे में और बात करूं तो देखो फैकल्टीज़ का सपोर्ट तो मिलता ही मिलता है। रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हो तो आप वहाँ पर भी जा सकते हो। यहाँ पर जो करिकुलम रहता है वो अपडेटेड रहता है, सब कुछ अपडेटेड रहता है। मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करूँ
तो प्रोज इसका ये रहता है कि देखो यार, आप यहाँ पर हो, बैंगलोर में हो, IT हब बैंगलोर को बोलते हैं, तो यहाँ पे आपको इंटर्नशिप अच्छे से मिल सकती है और अच्छे से आप लाइक जॉब कर सकते हो, जॉब प्लेसमेंट अच्छे से लग सकती है। प्लेसमेंट के बारे में भी हम आगे बात करेंगे, तो प्लेसमेंट अच्छे से लग सकती है। इंटर्नशिप बहुत अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं यहाँ पे, तो जो क्योंकि IT हब बोला ही जाता है, तो ये सब की अपॉर्चुनिटीज़ तो रहती है। अगर मैं इसके कॉन्स की बात करूँ तो देखो यार, बैंगलोर में रह रहे हो तो एक्सपेंसिव है, एक तो फीस इतना एक्सपेंसिव, ऊपर से बैंगलोर में रहना इतना एक्सपेंसिव। लुट तो रहे हो इस कॉलेज में आके, और लुट जाओगे बैंगलोर में रहने। तीसरा एक और डिसएडवांटेज रहता है जो कि होता है ट्रैफिक का। बहुत ट्रैफिक होता है, लिटरली बहुत ट्रैफिक होता है। ये लोगों का कहना है, मैं गई नहीं हूँ वहाँ पे, तो मैं बता रही हूँ आपको, लाइक थोड़ा रिसर्च करके बता रही हूँ, पता चला है ये सब। बाकी अगर मैं इसके प्लेसमेंट की बात करूँ तो देखो, इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट अभी तक का 92 लाख पर एनम रहा है और इसका एवरेज रहा है 18 लाख पर एनम। ये अपडेटेड इसका प्लेसमेंट था। बाकी अगर मैं और बात करूँ इसके फेस्ट वगैरह के बारे में, तो बच्चों से पता चला कि यहाँ पे फेस्ट होते रहते हैं, बहुत सारे फेस्ट होते रहते हैं, बच्चे मस्ती करते हैं, मज़े करते हैं। कैंपस में हॉस्टल मिल जाते हैं और अच्छी बात है। स्ट्रिक्टनेस भी है यहाँ पे बच्चों के साथ। ऑब्वियसली कोई बच्चा बाहर से आ रहा है तो पेरेंट्स किसी ना किसी उस पर भेजेगा, तो स्ट्रिक्टनेस तो है ही। गार्ड्स भी हैं, बाकी गर्ल्स के लिए सेफ्टी भी है, और गर्ल्स के हॉस्टल्स में लाइक रहता है कि 6-7 बजे के बाद आप बाहर नहीं जा सकते। ये सब डिटेल मेरे को पता चला है बच्चों से। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है इस कॉलेज से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा अगेन व्हाट्सएप नंबर है ही, आप मेरे को वहाँ पर मैसेज कर सकते हो, क्वेरी फॉर्म फिल कर सकते हो। और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करिए, और कोई भी डाउट आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, तो मैसेज करिए। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।